हम याद हुसैन मना रहे हैं ढोल बजाकर। अच्छा बताइए, अगर ढोल बजाना सवाब का काम होता, ढोल बजाना अगर जायज होता शरीयत में, तब ताबईन ढोल बजवाते, बजाने का इजाजत देते, हुक्म देते, सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हमारे नाजिम साहब ढोल बजाते, हम बजाते? अरे मौलाना लोग ना बजाता सबसे पहले, कि पहले तुम ही बजाते। ढोल तो यजीदियों ने बजाया, मुसलमान नहीं बजाया, ईमान वाला नहीं बजाया था। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो मुसलमानों। यजीदी वो जो लोग जो हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया था, ढोल वो लोग बजाया जिसने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सर को जिस्म से जुदा किया, नेज़े पे उठाया, वो लोग नाच रहे थे, वो लोग लट्ठी घुमा रहे थे, वो लोग ढोल बजा रहे थे। तो बताइए, जो लोग ढोल बजाते हैं वो मुसलमान है? अरे बोले बोले जोर से बोलो भाई। काहे बजा रहे ढोल भाई? अच्छा, ढोल बजाता है, देखे होंगे आप भी, सुने होंगे, ढोल बजाने भी नहीं आता, ढोल बजाने भी नहीं आता, ना कोई ताल है ना कोई सुर है, बड्डे डमाडम डे डमाडम डे डमाडम। रे बुधवा तो बजे नहीं हो सो रे की बजा वो है। बात सही है कि गलत है? बोलिए भाई। बजाने वो बजाने रे भाई, बजाओ, ढोल बजा रहे हो तो सुनने वाले को अच्छा लगना चाहिए ना। तुम्हें बजाने भी नहीं आ रहा, फिर बजाना क्या है? फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है, मुस्तहसन है, क्या है? सिर्फ गुनाह है। गुनाह है मुसलमानों, एक बात याद रखना, हशर के मैदान में अल्लाह को इसका जवाब देना होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होगे, हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा होंगे, उस वक्त तुम्हें इसका जवाब देना होगा। वो हुसैन जिसको मुस्तफा प्यार करते थे, सुभान अल्लाह वाला दमा। जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, मुस्तफा लगाते थे जिसको अपने सीने से, मुस्तफा लगाते थे जिसको अपने सीने से, मुस्तफा लगाते थे जिसको अपने सीने से, मुस्तफा लगाते थे। अच्छा देखिएगा मकाम, इंशाअल्लाह इस मौजू पर मैं बात करूंगा। पहले सबसे पहले आप लोग एक वादा करें कि इंशाअल्लाह ना ढोल बजाएंगे, ना ताशा बजाएंगे, ना लट्ठी निकालेंगे, ना उस दिन कोई खुराफात करेंगे, ना खुराफात देखेंगे, ना मेला जाएंगे, ना मेला देखेंगे, ना नाचने वालों, लट्ठी फेरने वालों, ढोल बजाने वालों के करीब जाएंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार है? जरा अपने हाथों को उठाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस दिन करने क्या है मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, इस दिन करने क्या है? इस दिन करना क्या है? मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, अगर कर सको तो रोजा करो ना, रोजा ना करो की करना छे? रोजा करना छे।
कम से कम 2टा रोजा। ये रमजान का रोजा से पहले यही रोजा फर्ज था, यही रोजा फर्ज था। मुहर्रम का रोजा, 10वीं का रोजा फर्ज था रमजान का रोजा से पहले। लेकिन जब रमजान का रोजा आ गया, फर्ज हो गया 1 महीने का, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब मुहर्रम का रोजा जो चाहे रखे, जो ना चाहे वो ना रखे। अब कोई पकड़ की बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 रोजा रखना चाहिए। 9वीं 10वीं रखिए, चाहे 10वीं 11वीं रखिए, आप 1 रोजा भी रख सकते हैं। 1 रोजा भी, बोलो भाई, 1 रोजा भी, 1 रोजा भी रख सकते हैं। अब 10वीं मुहर्रमुल हराम को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने अहलो अयाल के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ दीन के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, कुरान के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। अच्छा, आज मैं जब आ रहा था तो एक जगह है बस्तौल छे ना, तो मेरा ड्राइवर मैप लगा लिया था। हमारे नाजिम साहब दामद बरकातुहुम, इन्होंने लोकेशन भेजा था। तो बस्तौल पार करने के बाद वो नदी में पुल है, पुल पार करने के बाद इधर मुड़ना है। हाँ, तो उसी जगह गाड़ी मैंने कहा भाई रुको। कुछ लोग ढोल बाजे के साथ, लाठी के साथ आ रहे थे, झूम लगा कर। तो हमने कहा कि तो रास्ता छोटा है, ये लोग जाने देंगे नहीं, तो गाड़ी यहीं रोको, ये लोग जब निकल जाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे। यही 5:40 45 मिनट की बात है, आज की बात बता रहा हूं। मुसलमानों, बड़ा अफसोस होता है जब वो लोग आए ना, तो इधर की गाड़ी इधर, इधर की गाड़ी इधर, रोड जाम कर दिया। और देखने में ये भी आया, मैं दंग रह गया, अल्लाह अकबर कबीरा, कि नौजवान ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे, अब पीछे लड़कियां, औरतें खड़ी थी, वो भी साथ में आ रही थी। ये अफसोस का मकाम नहीं तो क्या है? ये अफसोस का मकाम नहीं है? कितनी बेशर्मी की बात है। अब हमारी बेटियां भी अब हमारी निकलने लगी है घरों से, अब हमारी बहुएं भी निकलने लगी है, अब हमारी बच्चियां भी निकलने लगी है। हमने क्या बना दिया मुहर्रमुल हराम के महीने को? अफसोस का मकाम है। देखिए, जलसे में बहुत सारे नौजवान है, सर में टोपी नहीं है, सर में टोपी है नहीं। अरे अल्लाह का बंदा, पता तो होना चाहिए, टोपी मुसलमान की पहचान है। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। टोपी मुसलमान की क्या है? पहचान है। दाढ़ी पहचान है, अमामा पहचान है, कुर्ता पैजामा पहचान है। अपनी पहचान को मत छोड़ो, नहीं तो तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं होगा। सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो ए दीवानों, सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो, सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो ए दीवानों।
कुरान की आयत का ये पैगाम नहीं है, कुरान की आयत का ये पैगाम नहीं है, हजरत हुसैन वालों का ये काम नहीं है, हजरत हुसैन वालों का ये काम नहीं है, हजरत हुसैन वालों का ये काम नहीं है। ये ढोल ये बाजा ये तमा, ये ढोल ये बाजा ये अलम ताजियादारी, ये ढोल ये बाजा ये अलम ताजियादारी, वल्लाह तमाशा है ये इस्लाम नहीं है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो ए दीवानो, बोलो बोलो सुनो सुनो मुसलमानो, सुनो सुनो मुसलमानो। इस्लाम के चराग को मदहम नहीं करते, इस्लाम के चराग को मदहम नहीं करते, जो दीन में नहीं है वो हम नहीं करते, जो दीन में नहीं है वो हम नहीं करते। कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है, हम इसलिए हुसैन का मातम नहीं करते। सुनो सुनो मुसलमानों, बोलो बोलो ए दीवानो, सुनो 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 मुसलमानो, सुनो सुनो ए दीवानो। बड़ा अफसोस होता है, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शरीयत के खातिर, कुरान के खातिर, दीन के खातिर, अपने नाना मुस्तफ़ा के दीन के खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। आई ढोल बजा रहा कि अगर हकीकत में आप हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, शुहदाए करबला से मोहब्बत करते हैं, तो रोज़ा रखो, कुरान की तिलावत करो, रोज़ा रखो, कुरान की तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन नमाजों को कज़ा नहीं किया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तंजीम इस्लाहे माशरा हज़रत मौलाना सोहराब साहब, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, नारे तकबीर। आप लोगों ने कहा कि हुसैन का दामन, हजरत ने कहा कि हुसैन का दामन, आपने कहा कि नहीं छोड़ेंगे, पकड़े है ये नहीं। अरे पकड़िएगा पहले तब ना।
तो हुसैन का दामन क्या है? हुसैन का दामन नमाज है, हुसैन का दामन कुरान की तिलावत है, हुसैन का दामन मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुसैन का दामन क्या है? सच्चाई है, सच है, सदाकत है, अमानत है। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मिलेगा न तारीख में सगाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। है ऐसा? अरे शहीद तो और भी हुए हैं। सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। ऐसे शहीद नहीं हुए जंगे बदर में। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो शहीद किया गया और सैयदुश शुहदा का खिताब दिया, अल्लाह ने खिताब दिया, ऐसे नहीं शहीद हुए। वहशी ने पहले खंजर मारा हजरत हमजा को रदी अल्लाह ताला अन्हु को, पहले जिस्म से सर को जुदा किया, यही बास नहीं आया। वहशी ने कलेजा फाड़ा, पेट को चीरा फाड़ा, कलेजा निकाला, हिंदा को ले आके दिया। हालांकि हिंदा भी बाद में ईमान ले आई, ये वहशी भी बाद में ईमान लाया था। हिंदा बोली कि उसके जिस्म का सारा पार्ट को लेकर आओ, मैं कच्चा चबाऊंगी, तुम्हें इनाम से नवाजूंगी। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा, फेफड़ा, लीवर, किडनी और यहीं तक वहशी बास नहीं आया। नाक को काटा, यहीं तक बास नहीं आया। कान को काटा, यहीं तक बास नहीं आया। उंगलियों को काटा, यहीं तक बाज नहीं आया। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल के चचा थे। जब हजरत हमजा की लाशों को अल्लाह के नबी ने अपनी आंखों से देखा तो आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकल पड़े। आसमान की तरफ निगाह किया तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब आप ना रोएं, देखिए मैंने अर्श पे हमजा का नाम लिख दिया है, ये सैयदुश शुहदा है, ये सैयदुश शुहदा है। ऐसा शहीद कोई नहीं होगा। मुसलमानों सिर्फ दीन के लिए जानों की कुर्बानी दी, कुरान की अजमत के लिए जानों की कुर्बानी दी, शरीयत को बचाने के लिए जानों की कुर्बानी दी। तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी 10वें मुहर्रमुल हराम को अपने जानों की कुर्बानी दी। उस बच्चे का मकाम का क्या कहना, जिस बच्चे का नाम खुद मेरा अल्लाह रखा, मेरा रब रखा है। और वो ये शेर अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं, सुना दो। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं।
दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। ये बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा अल्लाह ने, किस बच्चे का नाम? हुसैन रहेगा। अब देखिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के पैदाइश तक किसी बच्चे का नाम हसन और हुसैन नहीं है। कोई ये नाम जानता ही नहीं था। हजरत हसन, हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई जो हैं, इनका भी नाम अल्लाह ही रखा। जब पैदा हुए तो हजरत अली से अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अली, इसका नाम, बच्चे का नाम क्या रखे हो? कहा कि इसका नाम तो या रसूल अल्लाह आप रखेंगे। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि इस बच्चे का नाम हसन रखो। तो ये हसन और हुसैन किसी और का नाम नहीं था, ये पहला नाम है, इतना खूबसूरत नाम। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल जानते थे। आहा, हजरत फातिमा ज़हरा हजरत हुसैन को अल्लाह के रसूल के गोद में दिए, तो आप हजरत हुसैन के हलकूम को चूमने लगे, गले को चूम रहे थे, गले। तो हजरत फातिमा कहती हैं कि अब्बा जान, कोई बच्चे के रुखसार को चूमता है, कोई पेशानी को चूमता है, आप मेरे बेटे हुसैन के गले को चूम रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बेटी, मैं गले को इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे बेटे के गले पे खंजर चलाया जाए। अल्लाह के रसूल जानते थे, हजरत जिब्राइल ने खबर दे दी थी कि हुसैन शहीद किए जाएंगे और हसन को जहर दिया जाएगा। और प्यार, कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, कितनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन से, कितनी मोहब्बत। जानते हैं, मस्जिद नबी में नमाज हो रही है, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मस्जिद नबी में नमाज हो रही है। अच्छा, नमाजी कौन है? इमामत के मुसल्ले पे इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुक्तदी कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत उमर फ़ारूक हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत तलहा हैं, हज़रत ज़ुबैर हैं, हज़रत साद हैं, हज़रत सईद हैं। और कुर्बान नमाज मुकम्मल हुई, लोग सजदे में गए तो देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सजदे से सर नहीं उठा रहे। भाई क्या बात है, सजदे सर नहीं उठा रहे हैं? काफी देर हो गई। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लिए, 5 मरतबा पढ़ लिए, 7 मरतबा पढ़ लिए, 11 मरतबा पढ़ लिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु यूं गर्दन उठा के देखे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर्दा तो नहीं कर गए, कहीं सजदा नहीं उठा रहे। तो देखते क्या है कि यहां पर हसन बैठा है, पुश्त पर हुसैन बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह बोले दमाश। बच्चे खेल रहे हैं, पीठ पर अल्लाह के रसूल के बैठे हुए हसन हुसैन। अल्लाह के रसूल सजदे में, सजदे से सर नहीं उठा रहे, बच्चों को हटा नहीं रहे। ये नफल नमाज नहीं है, फर्ज नमाज है। कौन नमाज है? बोलो भाई, फर्ज नमाज है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ बढ़ाया
हाथ बढ़ाया ताकि बच्चों को पीठ से उतार दें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि सजदे से सर उठाएं, नमाज को मुकम्मल करें। लेकिन जानते हो मुसलमानों, उलमा फरमाते हैं कि जैसे ही ये सहाबी रसूल ने बच्चों की तरफ हाथों को बढ़ाना चाहा तो अल्लाह के रसूल सजदे में थे। इधर से आपने देखा, इधर से आपने देखा, और देखने के बाद आपने पीछे से हाथ यूं किया कि नहीं, इन बच्चों को छोड़ दो, इन बच्चों को मेरे पीठ पर छोड़ दो। जब तक ये मेरे पीठ पर रहेंगे मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। ये हुसैन है, ये हुसैन है। मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम का क्या कहना। मदीने की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, माँ घर में ढूंढी तो बच्चा नहीं है, गली में ढूंढी तो बच्चा नहीं है, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन का मैं मकाम बताना चाहता हूँ, हजरत इमाम हसन का मैं मकाम बताना चाहता हूँ। मुसलमानों, तुम जिनके नाम पर ढोल बजा रहे हो, आज नाच रहे हो, आज तुम गाना गा रहे हो, आज तुम फिल्मी डांस से क्या कहते हैं कि गाना बजा कर तुम लट्ठी लेके निकल रहे हो, उस हुसैन का मकाम को समझो, उस हसन का मकाम को समझो। बच्चे घर में नहीं है, माँ परेशान हो गई, गली में देखी नहीं मिल रहे, हसन नहीं है, हुसैन नहीं है, दोनों बच्चे कहाँ चले गए। माँ परेशान हो गई। तो कुर्बान जाइए, माँ तो माँ होती है ना। अरे माँ तो माँ होती है ना, बोलो ना भाई, माँ तो माँ होती है ना। आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी माँ नहीं है, माँ की याद आती है ना। आहा, आज यूं भी कहिए कि इस बदनसीब की भी माँ नहीं, मेरी भी माँ नहीं रही। आज अफसोस होता कि काश मेरी माँ जिंदा होती, उनकी खिदमत करता। बाप जिंदा होता, उनकी खिदमत करके जन्नत में घर बनाता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक बात याद रखना मुसलमानों, आप हज करने के लिए जाओ, 4 से 5 लाख रुपए खर्च करो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका हज कबूल होगा कि नहीं होगा। गारंटी है कोई? बोलो भाई, गारंटी है? कोई गारंटी दे सकता है कि ये मेरा हज कबूल हो जाएगा? कोई गारंटी हजरत है? लेकिन सुनो मुसलमानों, 5 लाख रुपए खर्च कर लो, इस हज की गारंटी नहीं है। लेकिन वल्लाह एक हज ऐसा है, इसकी गारंटी भी है, वारंटी भी है। एक हज है, एक हज ऐसा है कि इसकी गारंटी भी है और वारंटी भी है। वो हज क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो बेटा, जो बेटी अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख ले, अल्लाह उस औलाद को एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इस हज का गारंटी भी है, इस हज का वारंटी भी है। अभी जिंदा है तेरी माँ, 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 अभी जिंदा है तेरी माँ। अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना।
इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। तो माँ होती है ना, माँ परेशान हो गई कि ना हसन है ना हुसैन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने फरमाया बेटी फातिमा परेशान हो, क्या बात है, कोई बात है? कहा कि बाबा बच्चे नहीं हैं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए कि बेटी फातिमा गम ना करो, खेल रहे होंगे। अरे बच्चे कहीं खेल रहे होंगे। बिलाल को बुलाया गया, बिलाल इधर आ तो जरा देख तो मदीने के गलियों में हसन हुसैन कहाँ है, पकड़ कर ले आओ। हसन हुसैन कहाँ है, जरा ढूंढ कर ले आओ। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले तो मदीने के गलियों में बच्चे नहीं मिले, मस्जिद नबी में बच्चे नहीं मिले। देखते क्या है कि मदीने से बाहर निकले, एक पेड़ के नीचे में कुर्बान जाइए हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन सोए हुए हैं और अल्लाह का ये फरिश्ता अपने परों से साया किया हुआ। ये हजरत हसन का मकाम है, ये हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। मुसलमानों ढोल बजाकर हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत को बदनाम क्यों करते हो? ढोल यजीदियों ने बजाया, ढोल कुफा वालों ने बजाया। इमाम हुसैन का जो दीवाना होगा और कुर्बान जाइए, वो ढोल नहीं बजाएगा बल्कि उस दिन रोज़ा रखेगा, कुरान की तिलावत करेगा, नमाज़ों की पाबंदी करेगा। इसलिए कि नमाज को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने छोटे छोटे बच्चों की शहादत दे दी, कुर्बानी दे दी, अपनी बेटियों की कुर्बानी दे दी, आनो मोहम्मद की कुर्बानी दे दी, हज़रत अली अकबर की कुर्बानी दे दी, हज़रत अली असगर की कुर्बानी दे दी और कुर्बान जाइए 72 जानों को कुर्बान किया, 72 जानों को कुर्बान किया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आखिर वो भी वक्त आया कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जवाल का वक्त है, जोहर का वक्त है, सारे सहाबा शहीद हो गए करबला के मैदान में। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि वो मंजर क्या मंजर होगा। मेरा हुसैन प्यासा है, पानी मौजूद है लेकिन पिलाने वाला कोई नहीं है। चरिंदे पानी पी सकते हैं, परिंदे पानी पी सकते हैं, जानवर पानी पी सकता है। अगर कोई पानी नहीं पी सकता है तो वो अली का लाल, फातिमा का लाल हजरत इमाम हुसैन पानी नहीं पी सकता है। तो रोजा रखो तब ना प्यास का एहसास होगा कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में 3 दिन के प्यासे, 3 दिन के भूखे रहकर
कुर्बान जाइए, जान दे दी लेकिन ईमान जाने नहीं दिया। इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत करेंगे। भाई हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार अपने ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं लोग मुझको, कहते हैं लोग मुझको दीवाना हुसैन का, कहते हैं लोग मुझको दीवाना हुसैन का, पढ़ता हूँ सुबह शाम तराना हुसैन का, पढ़ता हूँ सुबह शाम तराना हुसैन का। प्यासा प्यासों का तज़किरा कोई करता है जब बयां, आता है याद मुझको, आता है याद मुझको ज़माना हुसैन का, आता है याद मुझको ज़माना हुसैन का। यही तो कहा था ना मेरे हुसैन ने। हजरत अली असगर को गोद में लिए इमाम। अरे वो लोग कौन थे जिन्होंने पानी बंद कर रखा था? वो कोई काफिर नहीं थे, वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे। आपको पता नहीं? यार ढोल बजाने वाले कौन है भाई? ढोल बजाने वाले कौन है? ये कूफा में कौन थे ये लोग जो हजरत इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया था? बच्चा पानी नहीं पी सकता है, कौवा पानी पिए, मैना पानी पिए, गौरैया पानी पिए, बैल पानी पिए, भैंस पानी पिए, अगर पानी ना पिए कोई, हुसैन का बेटा ना पिए, हुसैन की बेटी ना पिए, हुसैन का साथी ना पिए। ये कोई हिंदू नहीं था, ये सब कलमा पढ़ने वाले थे, कलमा पढ़ने वाले थे। हजरत इमाम हुसैन ओ ऐसा साबिर, ऐसा सब्र करने वाला, कुर्बान जाओ। अरे कुछ लोग कहते हैं कि क्या जरूरत थी हजरत इमाम हुसैन को करबला जाने की, जंग करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे हुसैन गए नहीं थे, बुलाया गया था। कूफे के लोगों ने बुलाया था, हजारों खत भेजे, हुसैन आप आइए, आपके हाथों में हम लोग बैत करेंगे, आप आइए। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। हजरत इमाम हुसैन आ तो गए, लेकिन वही कूफा वाले फिर यजीद के डर से मुकर गए। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के खून के प्यासे हो गए। हजरत इमाम हुसैन, अरे आज मेरे दरवाजे पे, आज मेरे दरबार में कोई हिंदू भाई आ जाए, अगर वो कह दे भाई प्यास लगी है, तो इंशाअल्लाह हम उसे जरूर पानी पिलाएंगे। भाई पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? बोलो भाई पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे? चाहे वो सिख भाई आ जाए, हम उसे जरूर पानी पिलाएंगे। क्रिश्चियन भाई आ जाए, हम उसे जरूर पानी पिलाएंगे। कोई भी प्यासा किसी भी मुसलमान के दरवाजे पे आ जाए, भूखा आ जाए, हम उसे खाना खिलाएंगे, हम उसे पानी पिलाएंगे। लेकिन तुम कैसे मुसलमान थे? हजरत इमाम हुसैन का पानी बंद है, खाना बंद है, कुर्बान जाइए। वो नन्हा अली असगर, अल्लाह अकबर कबीरा, वो छोटा सा बच्चा, 6 महीना का बच्चा, जब हल्क सूख गया, बच्चे की आंखें बंद होने लगी, हजरत इमाम हुसैन हजरत अली असगर को गोद में लेते हैं,
कहते कुफा वालों मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। अरे मैं वो हूं जिसका तुम, मैं उसका नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। मुझे पहचानो, जिनका तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसका नवासा हूं। मेरा नाम हुसैन है, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं। ए कुफा वालों मैं आया नहीं था, तुमने बुलाया था। अब बुलाने के बाद क्या कोई अपने मेहमान के साथ ऐसा सलूक करता है जो तुमने किया है? ए कुफा वालों मेरा ये 6 महीना के बेटा है, बच्चा है, थोड़ा सा पानी दो, मेरे इस बच्चे को पानी थोड़ा सा पिला दो। कल हशर के मैदान में हौजे कौसर से मैं तुम्हें जाम पिलाऊंगा। लेकिन कुर्बान जाओ उन जालिमों के दिलों पे थोड़ा सा भी रहम पैदा नहीं हुआ। एक जालिम ने ऐसा तीर चलाया कि हजरत अली असगर के गले को चिरता हुआ वो तीर बाहर निकल। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में किस तरीके से उन जालिमों का सामना किया। तुमने इसे मजाक बना दिया, तुमने इस दिन को मजाक बना दिया। जान दे दी, सर नहीं झुकाया, जान दे दी, ईमान का सौदा नहीं किया, शरीयत से समझौता नहीं किया। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, अगर हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, अगर हजरत फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज हो, सच्ची मोहब्बत करने वाली हो, नमाजों की पाबंदी करना, रमज़ान का महीना पाओ तो रोज़ा रख लेना, अपने शोहर की फरमा बरदारी करना। मुसलमानों मुहर्रमुल हराम का महीना आए, रोज़ा रखना, कुरान की तिलावत करना, नमाजों की पाबंदी करना। अल्लाह तबारक तआला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आखिर वो वक्त भी आया, सब शहीद हो गए, हज़रत इमाम हुसैन अकेले बचे। कुर्बान जाइए, 72 नेज़ों के निशान जिस्म में, तीरों से लहू लहान थे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। घोड़े से नीचे उतरे, घोड़ा शहीद। कुर्बान जाइए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लहू लहान हो गए, बैठ गए। आपने फरमाया, लोगों नमाज का वक्त हो गया है, मुझे पहले 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो, फिर मेरे जिस्म को छलनी कर देना, मेरे सर को तन से जुदा कर देना, पहले 2 रकात नमाज तो पढ़ लेने दो। कुर्बान जाओ लोगों, मुसलमानों, वो वक्त भी आया, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में गए और आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया गया। जान चली गई, लेकिन कुर्बान जाओ नमाज नहीं छोड़ी। तो इसलिए इंशाअल्लाह वादा करो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर इंशाअल्लाह मौत की सुबह तक नमाजों की पाबंदी करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।